दोस्तों, हमने अक्सर देखा है लोगों को कि जैसा वो दिखाना चाहते हैं वैसा कुछ होता नहीं है। वक्त ज़रूर बीतते हैं लेकिन सच्चाई कभी किसी से छिपती नहीं है। ऐसा ही एक सच्ची घटना घटी है। हरियाणा प्रदेश का पानीपत एक जगह है। पानीपत में जीटी रोड गौशाला के समीप एक लाश मिलती है, जिस लाश का फेस जला दिया गया था। ऐसा जलाया गया था जैसे कि उस बॉडी को कोई पहचान ना पाए। आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रभात। आज जो मैं सच्ची घटना लेकर आया हूँ, वो सच्ची घटना सुन के आप लोग कहीं ना कहीं सोचिएगा कि लोग किस किस हद तक गुनाह कर बैठते हैं, और गुनाह करने से पहले उन्हें तनिक भी कोई चीज़ की चिंता नहीं होती है। उन्हें लगता है कि हम ये गुनाह छुपा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जीटी रोड गौशाला के अंदर में एक मंदिर था, उसके प्रांगण में एक लाश होती है। एक व्यक्ति उस लाश को देखता है तो पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस जब आती है तो वो बॉडी एक लड़की की थी, लेकिन उसका फेस इस कदर जला दिया गया था जैसा लग रहा था कि इस बॉडी की पहचान न हो सके। पुलिस उसी टाइम ये चीज़ समझ जाती है, क्योंकि बॉडी के और पार्ट को कुछ नहीं किया जाता है, सिर्फ फेस को ही इस कदर जलाया जाता है। पुलिस जब इर्द गिर्द छानबीन करती है तो पुलिस को 3 चीज़ें मिलती है: एक मोबाइल फ़ोन, एक आधार कार्ड, एक कॉलेज आईडी कार्ड। जब कॉलेज आईडी कार्ड को पुलिस देखती है, उस पर जो नाम पढ़ती है तो ज्योति का नाम सामने आता है। उस आधार कार्ड पे उसके एड्रेस हैं, उसके घर वाले को इन्फॉर्म किया जाता है। फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया जाता है। जब उसके घर वाले आते हैं तो उस बॉडी को जैसे ही देखते हैं तो ज्योति घर वाले कंफर्म कर देते हैं ये ज्योति ही है। तो एक दिन बाद पुलिस ज्योति के घर वाले को बॉडी सौंप देते हैं, और उसके घर वाले उस बॉडी का क्रियाक्रम भी कर देते हैं अपने रीति रिवाजों से। पुलिस इधर ये गुत्थी सुलझा ही रही थी। ये मामला 5 सितंबर 2017 की थी। उसी बीच जिस कॉलेज की ये छात्रा होती है ज्योति, वो कॉलेज आर्या कॉलेज था, और उसी आर्या कॉलेज से एक 5 सितंबर को ही आर्या कॉलेज से एक और लड़की गायब होती है, जिसका नाम होता है सरबजीत। जब सरबजीत के घर वाले पुलिस थाने आते हैं तो पुलिस थाने में आने के बाद जब ज्योति की तस्वीर देखते हैं तो सिमरन के पिताजी काफ़ी चौंक जाते हैं। उनके पिताजी पुलिस वालों से बोलते हैं कि भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं सिमरन ही लग रही है, ज्योति नहीं। तो पुलिस के सामने एक और नया मसला खड़ा हो जाता है कि जिस ज्योति को हम लोग सोचे हैं कि मर चुकी है, उसके घर वाले को बॉडी भी दे चुका गया है, लेकिन सिमरन के पिताजी बोल रहे हैं कि हो न हो ये सिमरन हो। पुलिस ये से एक गुत्थी सुलझ नहीं रही थी कि दूसरी गुत्थी सामने आ जाती है। पुलिस इन दोनों मामलों को एक साथ जोड़कर पुलिस इस केस की तफ्तीश कर ही रही थी। तब तक 7 तारीख हो चुके थे, और ज्योति के घर वालों से और सिमरन के घर वालों से जब बात ख़त्म हो जाती है तो इन लोगों के दोस्तों से ये लोग बात करने का चालू कर देते हैं। जब इन लोगों के दोस्तों से बात करते हैं तो एक और मामला सामने आता है कि कृष्णा नाम का लड़का होता है, जो कि वो भी पार्ट थर्ड का स्टूडेंट होता है, और ये दोनों भी पार्ट थर्ड का ही स्टूडेंट होती है। कृष्णा भी 5 सितंबर से घर पे नहीं आया था। उसके फैमिली के लोग भी परेशान थे। वो जब कृष्णा के घर वालों से बातचीत किए पुलिस वाले, तो उसके घर वाले भी बोले कि कृष्णा का भी कोई पता नहीं चल रहा है, 5 सितंबर से ही ये भी घर पे नहीं आया है। पुलिस के सामने ये मामला और उलझता ही जा रहा था, और कहीं से कोई सुराग मिल नहीं रही थी कि एक ज्योति गायब, फिर सिमरन गायब, फिर कृष्णा भी गायब है। तो जब कृष्णा के दोस्तों से जब पूछा जाता है तो एक नाम सामने आता है जिसका नाम मंजीत होता है। मंजीत, जो कि कृष्णा का दोस्त था, ये दोनों पार्ट थर्ड के ही स्टूडेंट होते हैं। ये एसडी कॉलेज के छात्र होते हैं, और मंजीत और ज्योति ये दोनों भी एक ही कॉलेज के छात्रा होती है, जिस कॉलेज का नाम था आर्या कॉलेज। और ये तीनों गायब थे, और मंजीत को भी बुलाया गया था, लेकिन मंजीत गायब नहीं था। तो पुलिस कि ये गुत्थी सुलझ नहीं रही थी जितनी उलझती जा रही थी।
पुलिस जब इन लोगों के दोस्तों से जब बातचीत की तो कुछ बात सामने आया। पुलिस के सामने ये आया कि पुलिस को शिमला का एक होटल का नाम बताया गया कि वहाँ पे जाके खोजबीन कीजिए। पुलिस जब शिमला जाती है और जिस होटल का एड्रेस था उस होटल में जाती है तो पुलिस के सामने एक ऐसा खुलासा होता है कि जैसे ही उस होटल का दरवाज़ा खुलता है तो उसके अंदर से ज्योति नज़र आती है और ज्योति के पीछे कृष्णा भी नज़र आता है, लेकिन सरबजीत थी नहीं वहाँ पे। तो पुलिस पूछती है कि ज्योति तो सामने है, तो वो जो लाश मिली थी वो किसकी लाश थी? जब पुलिस इन दोनों को अपने वैन में पानीपत ला रही थी तो रास्ते में ही ये दोनों कहानी सुनाते हैं। बताते हैं ये दोनों कि हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी दिनों से प्यार कर रहे थे और हम लोग शादी भी करना चाह रहे थे, लेकिन हम लोग के घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों को तो शादी करनी ही है, लेकिन घर वाले तैयार नहीं हो रहे हैं, कभी करवाएंगे नहीं तो कुछ ना कुछ करना होगा। तो ये दोनों एक प्लानिंग बनाते हैं, जिस प्लानिंग के तहत करना ये था कि एक लड़का एक लड़की जो इन दोनों के ही बराबर का हो, ऐसा कि इन दोनों की हत्या कर दी जाएगी। फिर दोनों को मारने के बाद हम लोग अपना आइडेंटिटी चेंज करके कहीं और जाके बस जाएंगे। तो लड़की ज्योति को लाना था, लड़का जो कृष्णा को लाना था। ज्योति की दोस्त होती है सिमरन, उसी की हाइट की होती है। तो ज्योति सिमरन को तलाशती है और सिमरन को बुलाती है वहीं पे, और जैसे ही ज्योति सिमरन को 5 सितंबर को बुलाती है जीटी रोड, वो जाती है। वहाँ जाने के बाद उसे एक कोल्ड ड्रिंक दिया जाता है। उस कोल्ड ड्रिंक में नशीली पदार्थ होती है। जैसे ही सिमरन वो कोल्ड ड्रिंक पीती है वो बेहोश हो जाती है। फिर इसके बाद उसे मार दिया जाता है। मारने के बाद उसके फेस को जला दिया जाता है कि उसकी पहचान न हो सके। कृष्णा इधर मंजीत को तैयार किया था कि मंजीत को भी मार देंगे और इस दोनों की लाश को वहीं पे छोड़ देंगे और अपना आइडेंटिटी दे देंगे और हम लोग दूसरे आइडेंटिटी से अपना अलग ज़िंदगी जी लेंगे। मंजीत का अच्छा दिन था कि मंजीत उस दिन जा नहीं पाया, वहाँ पे पहुँच नहीं पाया, इसके वजह से उसकी जान बच गई। दोस्तों, जब ये बात सब लोगों के सामने आई तो काफ़ी लोग अचंभित हो रहे थे। फिर इन लोगों को जेल भेज दिया जाता है। कोर्ट में ये केस चलती रहती है। तकरीबन 6 साल बीत जाते हैं। 6 साल के बाद कोर्ट से फैसला आता है कि ज्योति को उम्र कैद मिलती है, लेकिन कृष्ण को पहले से ही टीबी की बीमारी थी, लेकिन उसकी गलती की सज़ा ऊपर वाले ही दे देते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, बस आप लोग को जागरूक करना था। अगर हमारी सच्ची घटना आप लोग को सुनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।